हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है भरतनाट्यम। ये एक वीडियो है जो डिटेल वीडियो है जिसमें हम भरतनाट्यम को पूरा कवर करेंगे। क्या है भरतनाट्यम, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसके स्टेजेस हैं, क्या उसके सीक्वेंसेस हैं, क्या उसके डांस है, क्या उसकी ड्रेसेस है, किस मतलब कौन वेल नोन है जो भरतनाट्यम डांसर हैं। Bharatanatyam is one of the India's most prominent and extensively performed classical dance genres. ठीक है। भरतनाट्यम क्या है, इंडिया को मोस्ट प्रोमिनेंट किसको बोलते हैं, प्रमुख। एक्सटेंसिवली मतलब किसको बोलते हैं, व्यापक, जो परफॉर्म्ड करते हैं क्लासिकल डांस जॉनर्स। इट्स ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु अराउंड 2000 ईयर अगो। ठीक है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ था, तमिलनाडु में अराउंड 2000 ईयर अगो, मतलब 2000 साल पहले। एंड इट्स नोन फॉर इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म एंड एक्सप्रेशन। इसको किसके लिए जाना जाता था, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स मतलब जटिल फॉर्म्स के लिए और एक्सप्रेशंस के लिए, मतलब भावों के लिए। भरतनाट्यम इज़ अ प्री एमिनेंटेड इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल that is recognized as a mother of many other Indian classical dance form। भरतनाट्यम क्या एक प्री एमिनेंटेड है, मतलब प्रमुख इंडियन क्लासिकल जो डांस स्टाइल है उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, मतलब पहचान मिली एज अ मदर ऑफ मैनी अदर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। जितने भी हमारे मतलब मदर किसको बोलते हैं, जननी। जितने भी अदर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है उसके हिसाब से इसको मान्यता मतलब रिकॉग्नाइज मिला है। दिस डांस फॉर्म ऑफन एक्सप्रेस मैनी स्पिरिचुअल आइडियाज़ एंड रिलीजियस थीम्स रिलेटेड टू हिंदुइज़्म एंड शिवाइज़्म। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है वो क्या एक्सप्रेस करता है, बहुत सारे स्पिरिचुअल आइडियाज़। मतलब स्पिरिचुअल किसको बोलते हैं, आध्यात्मिक आइडियाज़ को, और रिचुअल मतलब थीम्स, धार्मिक थीम्स जो रिलेटेड किससे, हिंदुइज़्म और शिवाइज़्म। In this article, we have shared more information on Bharatnatyam, its history, significance and sequence। ये जो एक आर्टिकल है, मतलब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपके साथ, इसमें पूरा हमने भरतनाट्यम की हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, उसके सीक्वेंसेस क्या हैं, हमने पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। About Bharatnatyam, one of the oldest Indian classical dances। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पुराना जो है भरतनाट्यम इंडियन क्लासिकल डांसेस है। भरतनाट्यम इज़ नोन फॉर इट्स अनपैरल्ड ग्रेस। भरतनाट्यम को किसके लिए जाना जाता है, अपनी अद्भुती ग्रेस मतलब खूबसूरती के लिए डांस को जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट क्लासिकल डांस। ये क्या है, सबसे टफेस्ट क्लासिकल डांस है पूरे वर्ल्ड में। A Bharatanatyam dancer not only learn the dance step but also the ritual associated with the dance। जो भरतनाट्यम डांसर्स हैं वो खाली है ना डांस स्टेप्स नहीं सीखते हैं, जो उसके साथ रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज होते हैं जो एसोसिएटेड हैं वो सीखते हैं डांस के साथ। सम ऑफ विच आर एज फॉलो, कुछ हमने नीचे दिए हुए हैं। लाइटनिंग एनहांस स्टिक्स और कॉन्स। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या है, अगरबत्ती जलानी है। प्रेइंग टू गॉड बिफोर द परफॉर्मेंस। ठीक है, डांस से पहले क्या है, हमको भगवान को प्रे करनी है। स्प्रिंग हॉली वाटर, हमको क्या करना है, स्प्रिंग करना है क्या, पवित्र मतलब हॉली वाटर किसको बोलते हैं, गंगा जल वगैरह जो भी पवित्र पानी हम वहाँ पे वो छाटते हैं। There are many aspects to the Bharatanatyam dance, including facial expressions, hand and foot gestures, and a deep understanding of musical rhythm। ठीक है, भरतनाट्यम के साथ क्या है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड एंड फुट गैस्चर्स
और डीप अंडरस्टैंडिंग हो म्यूज़िकल रिदम की। मतलब सब चीज़ क्या होती है आपको इंटरकनेक्टेड। कब आपको फेशियल एक्सप्रेशंस भी देने हैं, हैंड और फुट्स का गैस्चर भी करना है, और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपके म्यूज़िकल रिदम्स की। ऑल इन ऑल, परफेक्टिंग दिस डांस फॉर्म रिक्वायर ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक दिन में नहीं आ जाता है, इसके लिए आपको सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है परफेक्ट होने के लिए ये डांस फॉर्म में, कि कैसे आपको फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड्स को कंट्रोल करना है, कब फुट जेस्चर्स देने हैं, और डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए म्यूज़िकल रिदम्स की। Bharatnatyam meaning. The dance form of Bharatnatyam combine various elements of the ancient Indian नृत्य शास्त्र। ठीक है, जो ये डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, क्या कंबाइन करते हैं, बहुत सारे वेरियस एलिमेंट जो एंशंट मतलब हमारे पुराने इंडियन नृत्य शास्त्र से। हियर व्हाट इज़ द वर्ड भरतनाट्यम मीन्स एंड रिफर टू। ठीक है, यहाँ पे भरतनाट्यम का मीनिंग क्या है और क्या उसको रिफर किया है। बा मतलब बाव विच मीन इमोशन, रा मीन्स रिफर टू राग विच मीन्स म्यूजिक, ता मीन्स ताल जो रिदम, नृत्य मीन्स डांस। भरतनाट्यम हिस्ट्री। A Bharatnatyam, a devotional and spiritual dance style, has its origin in the Hindu temple of Tamil Nadu in South India. भरतनाट्यम के एक डिवोशनल मतलब एक भक्ति और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक डांस स्टाइल है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, हिंदू टेम्पल में हुआ था, कहाँ पे, तमिलनाडु, साउथ इंडिया। फाइंड some important detail of history of Bharatnatyam here. Although there is a little proof of Bharatnatyam linear progression over the previous 2000 years, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक लिटिल प्रूव है, बहुत माइनर बोलते हैं, बहुत कम, जो भरतनाट्यम का लीनियर प्रोग्रेशन था ओवर प्रीवियस 2000 ईयर्स अगो। Tamil and Sanskrit manuscript claim to its ancient origin। जो तमिल और संस्कृत के मैन्यूस्क्रिप्ट है वो क्या क्लेम करते हैं, ये एंशियंट से मतलब हमारी ओरिजिन था। भरतनाट्यम थेरेटिकल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड सादिर। ठीक है, जो भी भरतनाट्यम का थेरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक ढांचे, जिसको सादिर बोलते हैं। इट इज़ बिलीव दैट सेज भरत रिकॉर्डेड द डांस स्टाइल इन नृत्य शास्त्र 2 BAC 2 AD इन संस्कृत। मतलब ये माना जाता है, सेज मतलब ऋषि जो वहाँ के थे, भरत रिकॉर्डेड था मतलब जो डांस स्टाइल फॉर्म नृत्य शास्त्र, वो कब, 2 BC 2 AD का संस्कृत में ये पहले से रिकॉर्डेड है। The Bharatnatyam style of dance was mainly performed by Devdasis dancers who dedicated their lives to serving the Lord as a servant from 300 BCE to 300 CE। ठीक है, जो भरतनाट्यम डांस स्टाइल जो मेनली परफॉर्म करते थे वो कौन करते थे, देवदासीस। मतलब देवदासीस को उसको बोलते हैं जो अपना पूरा लाइफ किसको समर्पित कर देते हैं, मतलब सर्व कर देते हैं वो किसको, गॉड को एज अ सर्वेंट। वो कब था, 3 BCE to 300 CE। The invaders of the British colonial rule viewed the Devdasi's custom as a disgraceful, and therefore in 1910 the British Empire Madras Presidency officially forbade temple dances within the Hindu temple। तो ये क्या हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो हुआ था, देखा कि देवदासी जो कस्टम है उसको इन लोगों ने डिसग्रेसफुल माना, मतलब अच्छा नहीं माना। कब, इन 1910। तो ब्रिटिश एम्पायर जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन्होंने ऑफिशियली फॉरबैट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, इसको खंडित कर दिया, मना कर दिया कि ये डांसेस नहीं होंगे हिंदू टेम्पल्स में, ये अच्छी चीज़ नहीं है। But in the
20th century E. Krishna Iyer, a lawyer, activist, a classical artist, revived the Bharatanatyam dance form along with theosopist and choreographer Rukmani Devi Arundel. ठीक है, 20th सेंचुरी में क्या हुआ, कृष्णा अय्यर जो थे लॉयर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे और क्लासिकल आर्टिस्ट थे, उन्होंने रिवाइव्ड किया, मतलब वापस लाया गया भरतनाट्यम डांस फॉर्म फॉर थियोस थियोफिस्ट एंड कोरियोग्राफर जो थी रुक्मणी देवी अरुंडाइल को। फिर भरतनाट्यम ड्रेस, द attire that Bharatanatyam dancer wear exudes it generally consists of sari in vivid color and with jari embroidery on its own border। ठीक है, तो इनकी साड़ी कैसे होती थी, एक विविड कलर्स मतलब बहुत ब्राइट कलर्स की होती थी और जारी का एम्ब्रॉयडरी वर्क होता था किस पे, बॉर्डर्स पे। फ्रॉम द बॉटम द डांसर वियर आइदर अ स्कर्ट और अ सलवार लाइक पैंट। ठीक है, बॉटम में वो क्या पहनते थे डांसर्स, या तो स्कर्ट पहनते थे या सलवार लाइक पैंट्स की। द भरतनाट्यम ड्रेस रिसेंबल द ट्रेडिशनल तमिल ब्राइडल ड्रेस। ठीक है, भरतनाट्यम को ड्रेसेस को किससे रिसेंबल किया था, कि जो ट्रेडिशनल तमिल ब्राइडल होती थी ना, जो वो वैसे कपड़े पहनती थी उस तरह के ये लोग भी पहनते हैं भरतनाट्यम, मतलब जो तमिल ब्राइड होगी जो उनके कॉस्ट्यूम्स होंगे वैसे ही कॉस्ट्यूम भरतनाट्यम ड्रेसेस में होंगे। द कॉस्ट्यूम फॉर अ मेल भरतनाट्यम डांसर्स डिफर्स फ्रॉम फीमेल डांसर्स। जो कॉस्ट्यूम होते थे मेल भरतनाट्यम डांसर्स के वो कैसे होते थे, बिल्कुल अलग होते थे फीमेल डांसर से। For a male dancer, the Bharatanatyam attire consists only of bottom with the upper body left bare। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो अटायर होते थे उनके क्या होता था, ऊपर की बॉडी कुछ में भी नहीं पहना जाता था और नीचे की जो बॉडी में थे वो कैसे पहनते थे, सिर्फ धोती वगैरह पहनते थे, मतलब ऊपर की बॉडीज़ पे वो कुछ भी नहीं वेयर करते थे। और जो उनका बॉटम था वो कैसे होता था, फैब्रिक रिसेंबल करते थे वो किस तरह के, लाइक धोतीज वगैरह के होते थे। फिर भरतनाट्यम डांस, द भरतनाट्यम डांस कैन बी डिफाइंड इन टू पार्ट्स। अब दो पार्ट्स में डिफाइन किया है। वन पार्ट इज एंटायरली टेक्निकल वैन द फीट आर यूटिलाइज टू स्टैम्प डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रिदम when the heads and eyes make adoring gestures। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है कि हमको भरतनाट्यम डांस को टू पार्ट्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट पार्ट्स में क्या होता है, पूरा एक टेक्निकल है जहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, हमारे जो फीट्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे कैसे, अलग अलग, मतलब जो भी हमारे जटिल कॉम्प्लेक्स रिदम्स हैं, ठीक है, जटिल जो लय बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। while हैंड्स एंड आइज़ मेक अडोरिंग गैस्चर्स। ठीक है, जो हमारी आँखें और हाथ हैं उनको किसके लिए करते हैं हम, मतलब आकर्षण, जो भी हमारे आकर्षण इशारे, मतलब अडोरिंग किसको बोलते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए जो भी हम इशारे करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। द अदर पार्ट ऑफ भरतनाट्यम वैन दीज हैंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल एज बॉडी मूवमेंट डिपिक्ट स्टोरी फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी। तो क्या होता है भरतनाट्यम को जो सेकंड मतलब है पार्ट, ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट देखा, अभी सेकंड पार्ट में क्या होता है कि इनके हैंड्स और जो फेस का एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ उनके जो बॉडी की मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसी होती है, हिंदू मैथोलॉजी, मतलब जो क्या डिपिक्ट करती हैं हिंदू मैथोलॉजीज़ की, मतलब पौराणिक कथाएं जो है ना, जो दैपिक स्टोरीज़ हैं उनको ये एक्सप्रेस करती हैं। मतलब इसमें टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा टेक्निकल जहाँ पे हम फीड्स का यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिदम्स के लिए, मतलब जो भी जितने जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स जटिल को बोलते हैं जो हम लय बनाने के लिए करते हैं। और सेकंड हम हैंड्स और आइज़ को क्या करते हैं, एडोरिंग
गैस्चर्स के लिए, मतलब हम इशारे करते हैं जो भी हमारी आँखों से, आकर्षण इशारे। और दूसरा क्या होता है, हैंड्स और फेशियल एक्सप्रेशंस करते हैं, साथ ही साथ हम बॉडी का मूवमेंट भी करते हैं। बट क्या करने के लिए, हम डिपिक्ट करते हैं स्टोरीज़ को जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में है, जो पौराणिक जो कथाएं होती है उनको व्यक्त करने के लिए। फिर भरतनाट्यम स्टेज, द पोर्टल ऑफ भरतनाट्यम एडर टू नृत्य शास्त्र 3 कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको हमने किस में किया है, 3 स्टेजेस में हमने डिफ़र किया है। नृत्यम, इट is an introductory and technical performance that tries to engage the audience senses। ठीक है, तो ये क्या, एक इंट्रोडक्शन है, टेक्निकल परफॉर्मेंस है, जहाँ हम क्या करेंगे, ऑडियंस के साथ हम इंगेज करेंगे, उनके सेंसेस के साथ। इट हैज़ नो इंटरप्रेटिव सिग्निफिकेंस एंड इट डज नॉट कन्वे अ स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरप्रेटिव सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही हम कोई स्टोरी कन्वे करें। नृत्यम, द सेक्शन ऑफ भरतनाट्यम ट्राई टू कैप्टिवेट द व्यूअर्स इमोशंस एंड थॉट बाय आर्टिकुलेटिंग अ लेजेंड और ए स्पिरिचुअल मैसेज। तो यहाँ पे क्या होगा, भरतनाट्यम का जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, हम उनके इमोशंस और थॉट्स को आर्टिकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब कैप्टिवेट करेंगे अपने जो भी हम डांस है, जो हम इनको मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे, इंगेज करेंगे। द डांस एक्टिंग इन दिस केस एक्सपांड टू इनकॉर्पोरेट द साइलेंट articulation of word through gestures and body movements set to musical notes। यहाँ पे क्या होगा, डांस भी होगी, एक्टिंग भी होगा, मतलब क्या है, गैस्चर्स भी होंगे, बॉडी मूवमेंट्स भी होंगे, म्यूज़िकल नोट्स भी होंगे, बट क्या है, साइलेंटली, कोई भी वर्ड्स वगैरह नहीं होगा, हम ऐसे ही इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर है नृत्यम, इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ नृत्य एंड नृत्य डांस सीक्वेंस। ये क्या, एक तरह का फ्यूजन है, किसका, नृत्य और नृत्य दोनों का एक डांस सीक्वेंस है। द नृत्य इन भरतनाट्यम इज़ अ ड्रामेटिक पोर्ट्रेल in which rhythmic movement and dramatic expression of emotion are present uniquely। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिदम मोमेंट्स भी होंगे और ड्रामा के एक्सप्रेशंस, इमोशन सब प्रेजेंटेड होंगे। इसके लिए इसको क्या बोला है, फ्यूजन बोला है, नृत्य और नृत्य का। फिर है भरतनाट्यम सीक्वेंस, द ट्रेडिशनल भरतनाट्यम परफॉर्मेंस इज डिवाइडेड इनटू 7 और 8 सीक्वेंस टुगेदर। दिस सीक्वेंस इज रिफर्ड टू एज अ मरगम। द 8 सीक्वेंस ऑफ भरतनाट्यम आर एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सीक्वेंस है, 7 और 8 हैं, जो सीक्वेंस को हम रिफर्ड क्या करेंगे, मरगम। जो हमारे 8 सीक्वेंस है वो भरतनाट्यम में फॉलो है। फर्स्ट है हमारा पुष्पांजलि, इट इज़ अ फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ भरतनाट्यम एंड इट्स सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। ये हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है जो क्या है, एक सिंबल है रिस्पेक्ट का। द परफॉर्मर इन दिस डांस प्रेजेंट फ्लावर and salutations to the Hindu deities, the master and the audience। ठीक है, जो भी परफॉर्म कर रहा है डांस, वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रेजेंट करेगा फ्लावर्स, सैल्यूशंस मतलब सलामी बना, और हिंदू डाइटीज़ मतलब देवी देवताओं को फूल चढ़ाना, अपने गुरुओं को और ऑडियंस को। मतलब आपने देखा होगा काफ़ी जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं, वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, डांस स्टार्ट करने के लिए प्रे वगैरह करते हैं, फिर फूल उठा के ऑडियंस में जो भी अपने गुरु देवी देवताओं को ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब छाटते हैं। फिर है हमारा अलारिपू। अलारिपू, इट इज़ अ preparatory warm up to the Bharatnatyam dance without music, allowing the dancer to release their energy and move while avoiding distraction and with single minded attention। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अलारूपू में क्या होता है, ये हम प्रिपेयर करते हैं, वार्म अप। ठीक है, भरतनाट्यम डांस जो विदाउट म्यूज़िक होता है, तो हम क्या करते हैं, डांसर को अलाउ करते हैं कि अपनी एनर्जी रिलीज़ करे
और मूव करे, जो अवॉइड है हम डिस्ट्रैक्शन से, और सिंगल माइंडेड अटेंशन दे वहाँ पे, मतलब जो भी उनके माइंड में टेंशन वगैरह है, कुछ भी है, उसको अवॉइड करे, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, नर्वसनेस हो रहे हैं, और वो क्या करें, सिंगल माइंडेड अटेंशन दे यहाँ पे। फिर है हमारा जतिस्वरम। इन दिस सेक्शन द भरतनाट्यम स्टेप्स गेट increasingly intricate. While not yet transmitting any messages, the dancer execute extremely skillful and trained postures. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेप्स दिन ब दिन मतलब बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे हम कोई मैसेज वगैरह नहीं दे रहे हैं। जो डांसर होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक्सट्रीमली स्किलफुल और ट्रेन पॉस्चर्स, मतलब जो भी डांस वगैरह करते हैं बहुत अच्छे स्किलफुल ट्रेन पॉस्चर्स वगैरह वो देते हैं। बट यहाँ पे कोई मैसेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस स्टेप्स इंक्रीज होते हैं। फिर है शब्दम। इन दिस पार्ट ऑफ द भरतनाट्यम परफॉर्मेंस द सोलो डांसर, वोकलिस्ट एंड म्यूजिकल टीम offer a brief composition with a word and a meaning in a variety of mood. ठीक है, तो ये पार्ट में क्या होता है, भरतनाट्यम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस, सोलो डांसर हो, चाहे वोकलिस्ट हो, चाहे म्यूजिकल टीम हो, क्या करती है, ऑफर करती है ब्रीफ कंपोजिशंस वर्ड्स के साथ, और मीनिंग होती है इन अ वैरायटी ऑफ मूड्स। फिर वर्णम। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ भरतनाट्यम दैट टिपिकली लास्ट 45 मिनट्स टू एन आवर। ठीक है, ये सबसे लंबा सेक्शन होता है, कितना, 45 मिनट्स से लेके 1 घंटे तक। इट इज़ द कोर सीक्वेंस ऑफ द परफॉर्मेंस वेयर द डांसर परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड मूव डिप्टिंग ब्यूटी एंड ब्रिलियंस इन अ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोर सीक्वेंस होता है जहाँ पे परफॉर्म जो कर रहा है डांसर, वो क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड मूव भी देता है, मतलब जटिल मूव भी देता है, और डिप्टिंग ब्यूटी भी करता है, एंड ब्रिलियंस मतलब बहुत अच्छी तरह स्पिरिचुअल कॉन्टेस्ट भी मूव करता है। Padnam. The Bharatnatyam sequence focus on the Abhinav where the spiritual message or devotional religious prayer is expressed. ठीक है, तो भरतनाट्यम सीक्वेंस में फोकस करके करते हैं अभिनव को, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मतलब आध्यात्मिक मैसेज भी मिलता है, और डिवोशनल रिलीजियस प्रेयर भी एक्सप्रेस्ड होती है, जो भक्ति रिलीजियस प्रेयर करते हैं वो एक्सप्रेस होती है। Tilana. It is a past part of Nritya that combine beautiful move with a scriptural like poses. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंबाइन होते हैं, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल मूव्स भी होते हैं, और क्लप्चर्स मतलब क्या होते हैं, मूर्ति कला जैसे पोजेस भी देते हैं। द सेक्शन ऑफ भरतनाट्यम यूजुअली कंक्लूड विद अ फास्ट फेस्ड बीट दैट चार्म द ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो ख़त्म करते हैं तो बहुत फास्ट पेस देते हैं, बीट्स वगैरह देते हैं, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो सके। श्लोकम और मंगलम। द सेवंथ एंड फाइनल पीस ऑफ भरतनाट्यम सीक्वेंस इज कॉल्ड श्लोकम। जो ये फाइनल पीस है भरतनाट्यम सीक्वेंस को, इसको क्या बोलते हैं, श्लोकम भी बोलते हैं और मंगलम भी बोलते हैं। द परफॉर्मर विश फॉर ब्लेसिंग फॉर एवरीवन इन द रूम। ठीक है, जो परफॉर्मर होते हैं वो क्या करते हैं, विश करते हैं और ब्लेसिंग करते हैं सबके लिए जो रूम में है। फिर भरतनाट्यम डांसर। भरतनाट्यम इवॉल्व फ्रॉम टेम्पल्स टू द थिएटर ओवर अ टाइम। ठीक है, भरतनाट्यम जो इवॉल्व हुआ टेम्पल से कहाँ तक गया, थिएटर्स में गया कुछ समय तक, बट इट रिलीजियस कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन इमोशन हो, आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग हो, कंटिन्यू एग्जिस्ट तक। सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड वेल नोन भरतनाट्यम डांसर आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, जो बहुत ब्रिलियंट और वेल नोन भरतनाट्यम डांसर्स हैं उनकी लिस्ट है। फर्स्ट है रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, अलमारी वैली, यामिनी कृष्णा मूर्ति
और मलाइका साराभाई। गाइस, आप आगे के टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप यू like this video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.